बेबी जब माँ के पेट के अंदर स्टूल पास करता है तो उसे हम मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम का नाम देते हैं। ये कब पास होता है, क्यों होता है, रीजंस क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं, कब डेंजरस होता है, इसको डायग्नोज यानी पहचान कैसे करनी है, पहचान के बाद ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ये सारी डिटेल इस पे मैं आपको आज डिटेल से बताऊंगी। आज की हमारी ये वीडियो है। और बच्चा जो है माँ के पेट के अंदर जब पोटी करता है तो उसके हवाले से जो है ना कंप्लीट डिटेल मैं आज आपको बताऊंगी इन सिंपल वर्ड्स में और टू द पॉइंट। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बेबी जब स्टूल पास करता है इनसाइड द वॉर्म यानी कि माँ के पेट के अंदर तो उसे हम मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम का नाम देते हैं। अब ये मेकोनियम क्या है? जब बच्चा फर्स्ट स्टूल पास करता है इनसाइड द वॉर्म यानी कि माँ के पेट के अंदर तो उसको हम मेकोनियम का नाम देते हैं, इसे पोटी भी कहते हैं। सेकेंडली हम बात करते हैं एस्पायरेशन की। ये स्टूल जब डेंजरस होता है यानी कि ये जो स्टूल होता है बच्चे का पोटी जो होती है जब ब्रीथिंग नाली में जाती है यानी कि बच्चे की जो एयरवेज होती हैं उनमें जाता है, ब्रीथिंग सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, ब्लॉक करता है, तो उसको हम एस्पायरेशन कहते हैं। ओके सो जब बच्चा फर्स्ट स्टूल पास करता है और बच्चे की ब्रीथिंग नाली में पहुंच जाता है तो इसको हम बोलते हैं मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम, क्योंकि ये चीज़ फिर जो है डेंजरस होती है, बच्चे की एयरवेज को ब्लॉक करता है। ठीक है, बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती सही तरह से, तो इसलिए जो है ना बच्चा वो जो है पोटी कर देता है। इसका जो टाइम पे डायग्नोज करना और इसको ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अदरवाइज़ जो है बच्चा जो है वो डेथ भी कॉज कर सकता है। और ये कब होता है, इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं जो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है कि एक औरत की जो प्रेगनेंसी होती है वो टर्म प्रेगनेंसी होती है या तो फिर पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी होती है। टर्म प्रेगनेंसी का मतलब ये है, उसे हम बोलते हैं जो 37 वीक्स पे डिलीवरी हो जाती है। ठीक है, और उसको हम नॉर्मल प्रेगनेंसी भी कहते हैं। लेकिन अगर यही जो है प्रेगनेंसी अगर 37 वीक से ऊपर चली जाए यानी कि 40 से 42 वीक्स तक चली जाए तो उसको हम पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी का नाम देते हैं। इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बेबी जो है वो पोटी कर दे। ठीक है, तो अब इसमें कुछ कॉजेज़ जो है मैं आपसे शेयर करूँगी। सबसे पहले ये है कि स्ट्रेस। ठीक है, जब बच्चा जो है ना बच्चे को कैसे फ़ील होगा कि स्ट्रेस, और हमें कैसे फ़ील होगा कि बच्चे को स्ट्रेस फ़ील हुआ है। स्ट्रेस का मतलब ये है कि जब माँ को दर्दें जो है ना वो कम लगती हैं तो जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं या जिस हॉस्पिटल में भी जाती हैं तो वो उनको कुछ ड्रग्स देती हैं यानी कि ये कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने के लिए। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि जो दर्दें हैं ना जिनसे बच्चा पुश होना होता है वो दर्दें जो है ना अगर वो कम है तो उनको बढ़ाने के लिए जो ड्रग्स दी जाती हैं तो बाज़ औक़ात वो ना ज़्यादा हो जाती हैं, तो जिस वजह से बच्चा जो है अंदर घुटन फील करता है, स्ट्रेस फील करता है, तो इस वजह से भी बेबी जो है वो पोटी कर देता है। सेकेंडली हम बात करते हैं कि कुछ प्लेसेंटल प्रॉब्लम भी होते हैं, एम्ब्लाइकल कॉर्ड प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। एम्ब्लाइकल कॉर्ड का मतलब ये है कि जो जिसे आप नाड़ू भी बोलते हैं आम ज़बान में, जिससे माँ और बच्चे को कनेक्शन होता है और बच्चे को जो है ऑक्सीजन और ख़िज़ा मिलती है। ठीक है, ये जो नाड़ू होता है ये कभी कभार साइज़ में लंबा भी होता है, बड़ा भी होता है या छोटा भी हो सकता है। तो इससे भी जो है ना अगर नाड़ू का साइज़ जो है वो छोटा हो तो भी हो सकता है बच्चा पोटी कर सकता है। उसके बाद है कि अगर ये नाड़ू बच्चे के गर्दन के गिर्द लिपटा हुआ हो तो भी बच्चा जो है स्ट्रेस फील करता है, घुटन फील करता है, तो सांस ठीक से नहीं ले पाता बच्चा, तो बच्चा जो है ना बाज़-औक़ात पोटी कर देता है एंड वाले वीक्स में। उसके बाद जो है ऑक्सीजन लेवल जो है बच्चे का अगर वॉर्म के अंदर यानी कि यूट्रस के अंदर कम उसको प्रोवाइड हो रहा है तो फिर भी बच्चा जो है उसको स्ट्रेस फील होगा तो बच्चा जो है ना वो पोटी कर सकता है। इसके बाद है हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ औरतों में ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है, कुछ में लो भी होता है। तो जिन औरतों के ब्लड प्रेशर हाई होता है उनका चांसेस ज़्यादा होते हैं कि एंड वाले वीक्स में उनका बेबी जो है ना पेट के अंदर जो है ना वो पोटी कर दे। इसके बाद हम बात करेंगे डायबिटीज़, यानी कि कुछ औरतें जो होती हैं उनको प्रेगनेंसी से पहले डायबिटीज़ होती है यानी कि शुगर, और कुछ को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाती है। तो मोस्टली जिन ख़वातीन को डायबिटीज़ होती है वो पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी पे चली जाती हैं। तो जब वो पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी होगी तो ज़ाहिर बात है कि बच्चा जो है वो मेकोनियम पास करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ओके, उसके बाद है कि प्लेसेंटा एजिंग, यानी कि जब पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी होगी तो प्लेसेंटा की एज भी ज़्यादा हो जाएगी, तो इसके में भी चांसेस हैं कि बेबी जो है वो वॉर्म के अंदर मेकोनियम पास कर दे। इसके बाद एक आता है इम्पोर्टेंट और जो मेन कॉज है वो ये है कि लॉन्ग लेबर।
मतलब ये कि जब जो है मदर को लाइट कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं, मतलब जिन कॉन्ट्रैक्शन से बेबी ने पुश करना है, बेबी ने डिलीवर होना है, वो कॉन्ट्रैक्शन अगर लाइट हैं, स्लो आ रही हैं, तो फिर गायनोकोलॉजिस्ट जो है वो कुछ ड्रग्स इनटेक करती है मदर को। तो उनको बाज़ औक़ात जो है ये जो ड्रग्स हैं ये ज़्यादा हो जाती हैं या कम भी हो जाती हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन अगर उसी स्पीड में है यानी कि स्लो हैं, तो इस वजह से भी जो है ना बेबी अंदर स्ट्रेस फील करता है, जिस वजह से जो है ना बेबी सांस सही नहीं ले पाता, उसको ऑक्सीजन सही नहीं प्रोवाइड हो रही होती, घुटन फील कर रहा होता है, तो बेबी जो है ना वो मेकोनियम पास कर देता है। तो इस कंडीशन में इमरजेंसी सी सेक्शन भी किया जा सकता है, और जो है अगर बच्चा डिलीवर नॉर्मल ना हो रहा हो तो। अब देखते हैं कि बच्चे ने अगर पेट में पोटी कर दी है, उसको हम कैसे डायग्नोज करेंगे या क्या सिम्पटम्स देंगे। फॉर एग्जांपल बच्चा नॉर्मल पैदा हो गया, ठीक है, हमें नहीं पता कि बच्चे ने पोटी की है या नहीं की। जब बच्चा डिलीवर होगा तो हम उसके कुछ इस तरह के साइंस होंगे, जैसे कि फ़र्स्ट है साइनोसिस। इसमें ये होगा कि बच्चा जो है बिल्कुल जब पैदा होगा तो नीला होगा, उसके हाथ पाँव नीले पड़ जाएंगे, और बच्चा जो है ना रोएगा नहीं, कराया नहीं करेगा, सांस में तंगी होगी, और इसके अलावा जो है ना बच्चे के एयरवेज जो होंगे वो बिल्कुल जो है ना वो ब्लॉक होंगे। तो इसके बाद देखते हैं कि मेडिकली इसको हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। तो मेडिकली डायग्नोज इस तरह से करेंगे कि जब मदर का अल्ट्रासाउंड करेंगे तो अगर बच्चे ने पोटी कर दी होगी पेट में, तो बच्चे का जो फीटल हार्ट रेट है वो कम शो होगा। उसके बाद आ जाता है कि बच्चे को हमने ट्रीटमेंट कैसे देना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन करना है। जो बच्चा टेम्परेचर माँ के पेट के अंदर ले रहा था वही टेम्परेचर हमने इस हिसाब से मेंटेन करना है, यानी कि बच्चे को जो है ना फुली जो है गर्म कपड़े के साथ रैप करना है। सेकंड नंबर पे हमने बच्चे के फौरी तौर पे एयरवेज क्लियर करने हैं। थर्ड नंबर पे हमने बच्चे को ऑक्सीजन मास्क लगाना है ताकि बच्चे की ऑक्सीजन की जो कमी है वो पूरी हो सके। फोर्थ नंबर पे हमने बच्चे को एंटीबायोटिक्स देनी है। तो लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में जो बच्चा है ना अगर माँ के पेट के अंदर पोटी कर दे तो एक्सपायर हो जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर वीडियो में कुछ समझ ना आया हो, कुछ कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और शेयर भी करें फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।